यह वृत्ति ज्यादा है यहाँ पे। भगवान के यहाँ पर यह बात की सुनवाई नहीं होती। क्या कहोगे कि भगवान मुझे दीजिए तो दे देंगे, सुख चाहिए दे देंगे, कृपा चाहिए दे देंगे, करुणा चाहिए दे देंगे, दया चाहिए दे देंगे। पर आप किसी का कष्ट बढ़े, उसको दुख प्राप्त हो, ये कहेंगे तो ये मोबाइल नंबर वहां तक नहीं पहुंचाएगा। गाय तो स्वयं भी आप देखो कितना कष्ट भोग रही। सज्जनों, एक विशेष सूचना आज मैं आपको देने जा रहा हूं। कल एक वीडियो बनाकर भी हमने डाला है, आज पुनः व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं। इतिहास की कई तारीखें हमने देखी हैं, परंतु एक ऐसी तारीख निकट भविष्य में हम देख रहे हैं जो इतिहास बनेगी। इतना बड़ा गो सम्मान आह्वान अभियान पूर्व में नहीं हुआ है। इसमें अध्यक्ष भी कोई नहीं है, केवल गोमाता है। इसके मूल में कोई राजनीतिक दाव पेच भी नहीं है, इसमें किसी का निजी स्वार्थ भी नहीं है। केवल एक ही सभी लोगों का मनोभाव है कि गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। आने वाली 27 अप्रैल 2026 को सभी गोभक्त संतों के निर्देशन में, संतों के मार्गदर्शन में अपने तहसील एसडीएम कार्यालय में जाकर सभी वहां पर एक ज्ञापन देंगे और सब जगह से ज्ञापन जाएंगे। हर तहसील से ज्ञापन दोनों जगह, राज्य के राज्यपाल एवं राष्ट्र के राष्ट्रपति, दोनों तक ये संदेश भेजने की तैयारी चल रही है। इतना बड़ा अभियान है। अध्यक्ष कौन है? गोमाता। नंदी महाराज के संरक्षण में, नंदी बाबा के संरक्षण में सभी गोभक्त एक साथ आकर खड़े हुए हैं। न तो कोई संप्रदाय है, न कोई दल है, केवल और केवल मूल में गोमाता है। मैं आह्वान करता हूं, इस अभियान को बल देना है, इस अभियान का हिस्सा हमको बनना है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की तहसील जहां पर आप हैं वहां से निकट जो तहसील पड़ती है, आपकी तहसील पड़ती है, आप अगर अपनी तहसील में नहीं हो, कहीं और हैं, तो आप उस दिन 10 बजे तहसील कार्यालय पर गो सेवकों के साथ पधारें। संतों के मार्गदर्शन में, संतों के दिग्दर्शन में, संतों के आशीर्वाद को और गोमाता के आशीर्वाद को आप प्राप्त करें और इस गो सम्मान आह्वान अभियान को सफल बनावें। और कई चरण में यह अभियान और आगे चलने वाला है। तो पहला चरण है, इस चरण में हम सहयोगी बने तो आगे भविष्य में हो सकता है कि यह गो सम्मान आह्वान अभियान सफल हो जावे और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गोवध होना बंद हो जावे। और इस पाप से, क्योंकि जब तक गोमाता के रक्त की बूंद धरती के ऊपर गिरती रहेगी, हिंदुओं के जिंदा होते हुए गोवध हो रहा है, ये शर्म की सी बात है। हिंदुओं के जीवित रहते हुए गौ मर रही हैं, ये शर्म की बात है। इसलिए 27 अप्रैल को आप गो सम्मान आह्वान अभियान का हिस्सा बने। प्रत्येक व्यक्ति, मातृशक्ति भी आ गया है, आपके 1 घंटा निकालने से गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो सकती है। जीजियो, आप सब भी एक दिन गोमाता के लिए निकल पड़े। कोई भी निमंत्रण देने नहीं आएगा, कोई सस्ता नहीं है, ये तो हम सभी गो भक्तों के द्वारा गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए ज्ञापन देना है। उसके लिए आप सभी, मातृशक्ति भी, पुरुष वर्ग भी इस ज्ञापन देने में सम्मिलित हो। हम सब चाहते हैं कि गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो। बोले गोमाता की जय। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रही है 27 तारीख, 27 अप्रैल 2026 एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रही है। उसके साक्षी हम बनेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े अभियान का हिस्सा हम बन रहे हैं। तो भगवान का मोबाइल नंबर, देशी गोमाता का डाबा कान, आगे प्रसंग में वर्णन मिलता है। जब देखो आप, भगवान ने मानवीय सद्गुणों को विकसित करने के लिए क्रमशः ये सिद्धांत बताएं कथा के माध्यम से। देखो आप, कौन कौन से सिद्धांत हैं
कैसे कैसे किस किस प्रकार से सुधारने के लिए क्रमशः जीवन में क्या क्या कमियां हैं और किस तरह से उन कमियों को निकाला जाए। अच्छी जगह बैठना, अच्छा ग्रहण करना, राहु राक्षस होते हुए भी अच्छी जगह बैठने से अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है। फिर सूर्य और चंद्रमा ग्रह परिषद में स्थान देते हैं, राहु और केतु नवग्रह में चले जाते हैं। किसी को बुरा स्वप्न आवे, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, और देशी गोमाता कोई सपन में दब जाते हैं, यूं हाथ पग हिलाना चाहे तो हाथ पग नहीं हाले, न आवाज निकले, कभी कभी अपना में सोए, बहुत घबरा जाते हैं वो लोग, ऐसा स्वप्न आता है। उस समय एक गोमाता नजर में रखना और उस गोमाता का स्मरण कर लेना या गुरु मंत्र का जाप कर लेना, एक दो बार और ऐसा होगा और फिर कभी भी ऐसी परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी। स्वप्न में दब जाना, आवाज नहीं निकलना, हाथ पांव नहीं हिल पाना, ये परेशानी अगर आती हो, गोमाता का स्मरण कर ले, गुरु मंत्र का जाप कर ले, ये समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। और भी आगे का प्रसंग देखो आप, यहां जब सारे राक्षस उन्होंने देखा कि मेरा साथ तो धोखा हो गया है, अमृत तो देवताओं को मिल गया है, हमें तो यहां पर साधारण जल ही मिला है ना, सारे देवता एकत्रित हुए और भगवान को प्रणाम किया, मोहिनी भगवान को, पर सारे राक्षस एकत्रित होकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये आक्रमण कर रहे हैं। देवता बलवान हो चुके थे अमृतपान करके, इसलिए देवताओं की विजय के साथ युद्ध की समाप्ति हो जाती है। सारे हारे हुए राक्षस अपने गुरु शुक्राचार्य जी की चरण शरण होते हैं। एक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान होता है, उससे एक दिव्य रथ निकलता है, उस रथ के ऊपर बैठकर बलिराजा ने आक्रमण किया, देवताओं को फिर स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा। देवताओं की माँ अदिति पयोव्रत करती है और इस पयोव्रत के प्रभाव से 8 महीना भगवान वैकुंठ में पधार जाते हैं और 4 महीने पाताल में ही रहते हैं। आषाढ़ सुदी 11 से कार्तिक सुदी 11 हम कहते देव सो जाते हैं, देव सोते नहीं, पाताल में जाते हैं। राखी बांधकर भगवान को भेंट के रूप में लक्ष्मी जी ने मांग लिया। राखी से 15 दिन पहले हरियाली अमावस आती है, आप लोग भी मनाते होंगे ना, मनाओ, कहा बात है मनाओ कि मालपा मलेगा, यूं मालपुआ बनते या माला में, पर उसको मनाते क्यों हैं, आइए हम बताते हैं आपको। इसलिए मनाते हैं कि राखी से 15 दिन पहले लक्ष्मी जी ने राखी हाथ में ली, देवताओं को आशा बन गई कि लक्ष्मी जी आ रही, भगवान को लेकर आएगी, इसलिए स्वर्ग में मालपुआ बनाकर उन्होंने एक उत्सव मनाया। इसलिए अपन भी मालपुआ बनाते हैं, पर क्यों बनाते मालूम नहीं है। उसका नाम है देव आशा, उसको हम बोलते हैं दिवासा, अपभ्रंश हो गया है, नहीं तो उसका वास्तविक नाम क्या है, देव आशा। अपन क्या बोलते हैं, दिवासा। लक्ष्मी जी ने कलाई के ऊपर राखी बांधी, भगवान को भेंट के रूप में मांग लिया। 8 महीने अब भी भगवान वैकुंठ में विराजते हैं, 4 महीने पाताल में वे पधारते हैं, विराजते हैं और बलिराजा की रक्षा करते हैं। मत्स्यावतार की कथा, और अब कथा आती है 9वें स्कंद की कथा। पर चूंकि आज अवसर है, अपन भी अरज सुना दें, राक्षस की भी सुनते हैं, देवताओं की भी सुनते हैं और भक्तों की भी सुनते हैं, मीरा की भी सुनिए। अरज सुनो गिरधारी, हमारी अरज सुनो गिरधारी। अरज सुनो गिरधारी रे, सावरिया मारी, अरज सुनो गिरधारी, सावरिया मारी, अरज सुनो गिरधारी, सावरिया मारी, अरज सुनो अर्ज सुनो, अर्ज सुनो,
आपकी पार उतारो रे सांवरिया मारी अर्ज सुनो गिरधारी सांवरिया मारी अर्ज सुनो बोले श्री सदगुरुदेव की जय बोलो सामरिया सेठ की की जय जय। बालू सिंह जी, पर्वत सिंह जी 21,001 रुपए शिखर के लिए आपकी तरफ से समर्पित होते हैं। मनोहर सिंह जी पिता बदन सिंह जी आपकी तरफ से 5,051 रुपए। और हमने बोला है ना कि जीजा और भुआसा भी पीछे नहीं है। हमारे भंवर कुंवर भुआसा हुक्म देवास वाले कहाँ विराजे? भंवर कुंवर भुआसा हुक्म देवास वाले आपकी तरफ से भी 5,051 रुपए समर्पित होते हैं मंदिर के लिए। राधा कुंवर जीजा जयसिंह बरखेड़ा, ये तो धैर्यखेड़ी का कांकड़ है जयसिंह बरखेड़ा। हमारे राधा कुंवर जीजा जयसिंह बरखेड़ा कहां विराजे? हाँ, राधा कुंवर जीजा जयसिंह बरखेड़ा आपकी तरफ से भी 5,051 रुपए समर्पित हुए हैं। करतल ध्वनि से आप सम्मान कर देंगे। दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर के ऊपर शिखर दिव्य और भव्य निर्माण होगा, ऐसा जो भाव है निश्चित वो भाव बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। और भी आगे कथा में वर्णन मिलता है। सूर्यवंश की कथा, भगवान सूर्य से सूर्यवंश चला है। इसी वंश में मानधातायो अम्बरीश, मानधाता नाम के राजा जिनकी 50 कन्याओं को सोबरी ऋषि के साथ हुआ है। क्षत्रियों के 4 कुल हैं, 36 4 वंश और 36 कुल हैं। कौन कौन से 4 वंश हैं? सूर्यवंश, चंद्रवंश 2, अग्निवंश और ऋषिवंश, ये 4 वंश। 36 कुल बताए हैं, कुल। यहां पर ऐसा वर्णन मिलता है। सूर्यवंश में मानधाता यो अम्बरीश, अम्बरीश ने निर्जल एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जैसे महान संत के श्राप को वापस किया है। फिर आगे के प्रसंग में और भी जो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिसमें हरिश्चंद्र जिन्होंने दुनिया को दिखाया सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हारित, हारित के चंपू जिन्होंने चंपा नाम की नगरी बसाई। इसी वंश में सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, 99 अश्वमेघ किए, 100 यज्ञ करने जा रहे थे, इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया है। कपिल आश्रम में घोड़े को बांधा, गंगा माता को लाना है तो सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति होगी, क्योंकि कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। जीवन भर तप किया अंशुमान ने, गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, और भागीरथ प्रयास से गंगा माता प्रसन्न हुई। मेरा वेग इतना होगा मैं धरती फोड़कर पाताल में चले जाऊं। आपके वेग को कौन रोक सकते हैं कि महादेव। तब वैशाख सुदी सातम के दिन गंगा माता शिव जी की जटा में आई। 1 महीना 3 दिन तक गंगा माता को भोलेनाथ की जटाओं से निकलने का रास्ता नहीं मिला। ज्येष्ठ सुदी दसम के दिन तब भागीरथ ने जाकर भोले बाबा से कहा कि मैंने आपकी जटा के लिए गंगा थोड़ी बुलाई, पूरी आप समेट कर विराज गए हो। तब एक धार के रूप में गंगा माता को छोड़ना प्रारंभ किया। कपिल आश्रम में गंगा माता पधारी। सगर के 60,000 पुत्र स्पर्श पाते ही देवी मानव बैठकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा का वही प्रभाव आज भी है। साधारण पानी को एक शीशे में भर के रख दो, 1 आध महीने में खराब हो जाता है। गंगा जल पीढ़ी दर पीढ़ी पुराना पड़ा हो, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो खराब नहीं होता। ये उनकी पवित्रता का प्रमाण है। बोले गंगा मैया की जय श्री गंगा मैया की। जय अपने यहाँ सूर्यवंश में उत्पन्न भगवान राम, श्री राघवेंद्र सरकार रघुकुल भूषण श्री राम गंगा सप्तमी के दिन ही विराजे हैं, जिस दिन गंगा माता शिव जी की जटा में पधारी थी। रघुकुल शिरोमणि भगवान राम किस दिन विराजे हैं? वैशाख सुदी सातम के दिन।
कल। और तीसरे दिन क्या है? बड़ा पर्व है और वह है जानकी नवमी। कल शनिवार के दिन जानकी नवमी है। कल के दिन ही जानकी जी राजा शीरध्वज के द्वारा जब भूमि जोती जा रही थी, तो इसी वैशाख की नवमी के दिन सीता जी का प्राकट्य हुआ था। तो दो पर्व हैं विशेष रूप से, एक तो गंगा सप्तमी और एक जानकी नवमी। राम नवमी के दिन तो प्रतिष्ठा कई जगह हुई है, पर सीता नवमी के दिन देखो आप, उसी पर्व के अनुरूप दसम के दिन पूर्णाहुति होगी, तो वो दिन भी अपने यहाँ यज्ञ चलेगा, कथा भी चलेगी कल। तो बड़ा उत्सव, बिना ऐसा सोचे समझे कि ऐसा होगा, पर देखो कितनी बड़ी कृपा भगवान की। जानकी नवमी अर्थात नारायण का स्मरण करके विराजमान करो परिवार को, या लक्ष्मी का नाम लेकर विराजमान करो, बात एक की एक है। ये क्षेत्र और भी संपन्न होगा, क्योंकि जानकी नवमी अर्थात लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि जानकी नवमी इस मुहूर्त के बीच में आ रही है। बड़ा पर्व है कल जानकी नवमी का। कल राम मंदिर में जहां जानकी जी विराजमान है, उनकी पूजन का विशेष विधान है। जो लोग 12 महीना मंदिर नहीं जा सकते, उनको कल के दिन, जैसे रामनवमी के दिन राम मंदिर जाते हो ना, उस दिन भी जानकी नवमी के दिन भी आपको राम मंदिर में जाकर श्री राम जी और जानकी जी को प्रणाम करना चाहिए। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामंकारूढ़ सीता मुखकमल मिलल्लोचनां निर्धावं नाना अलंकार दीप्तं ददत मुर्जटा मंडलम रामचंद्रम महा। बोले राम पंचायत भगवान की जय। कल जानकी नवमी, वो भी मैंने आपको सूचना दी है। तत्पश्चात आगे के प्रसंग में आप सुने, सूर्यवंश में कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। 60,000 पुत्र का होना क्या दर्शाता है? जनसंख्या असंतुलन न हो जाए, हिंदुओं जाग जाओ। पूर्वोत्तर के 7 राज्य, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, और वैसे यूं भी जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर भी मियाँ लोग ज्यादा बन रहे हैं। नेपाल सिंह जी, एक छोटा सा चिंतन में अवगत करवा रहा हूं आपको। पति पत्नी कहीं भी जावे तो लोग पूछे कौन कौन आया, तो ये मियाँ बीबी दो ही आया हमें, वाह बीबी मु मियो वारे वारे मियाँ। तलवार गर्दन के ऊपर स्पर्श करा दी, उसके बाद भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। शीशगंज में अपने शीश को धड़ से अलग करवा दिया, और गुरु तेग बहादुर जी ने अन्य संस्कृति अन्य धर्मों को स्वीकार नहीं किया, पर ये सहज में ही मियाँ बन रहे हैं। मियाँ बीबी दो ही आया, वारे मियाँ, दुख होता है। बोलो तो थोड़ा विचार करके अपने को बोलना चाहिए। आगे के प्रसंग में और भी वर्णन मिलता है, जब इसी वंश में दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ जी के प्रारंभ में कोई संतान नहीं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी के लव और कुश की 65वीं पीढ़ी में अंतिम राजा सौमित्र हुए, जो आज भी कलापग्राम में वास कर रहे हैं। सूर्यवंश समाप्त होगा, सौमित्र नाम के राजा सूर्यवंश को चलावेंगे। ययाति का चरित्र, दुष्यंत शकुंतला का परिणय, और परशुराम जी के द्वारा 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का संहार। और अब कथा है भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने की कथा। मथुरापुरी में उग्रसेन जी महाराज का राज्य, पुत्र का नाम कंस, पुत्री का नाम देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय होता है, बारात आती है, विधि विधान से विवाह होता है। विधि विधान से विवाह होना चाहिए, आजकल विधि विधान से कम होता है। कहा कि जीजिया कई गांव की इकट्ठी होती है, जहां शादी होती है वहां 10-20 गांव की भेरी हुई, तो महाराज को इतना टोकती है, महाराज था ने यो ही नहीं आवे, महाराज थे यो ही नहीं जानो काशी जी बड़ी नहीं वे, बहुत टोकती है ब्राह्मणों को, मत टोका करो। आपने एकाध विवाह देखे होंगे, उन्होंने सैकड़ों विवाह करवा दिए हैं, इसलिए ब्राह्मणों को टोकना नहीं है।
विधि विधान से विवाह हुआ है। आजकल विधि विधान विवाह में कम ही रखते हैं लोग। जूते पहनकर तो पूजन करते हैं भगवान की है। साली जूते चुरा लेती है। हम तो ये कहते हैं कि साली जी को ये कहना चाहिए कि जिया जी जूता खोल दो, जिंदगी भर आपने और हमारी जीजी ने जूता खाना पड़ेगा नहीं। शनि महाराज, नवग्रह देवता सब विराजमान है वहां। जूते चप्पल पहन के पूजा करे तो जिंदगी भर जूते ही खाना पड़े। विधि विधान से विवाह हुआ, अलग भेंटें प्रदान की गई। अपनी बहन को मथुरा से बाहर छोड़ने के लिए कंस जा रहा है। आकाशवाणी होती है, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है ना कंस, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने सोचा कि देवकी का 8वां पुत्र तो मैं देवकी को ही मार दूं ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तलवार निकाली, तब वसुदेव जी कहते इसे मत मार, क्योंकि ये तो तेरी बहन है। जितने भी संतान जन्मेगी मैं तुझे लाकर देता रहूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। वसुदेव देवकी को छोड़ देता है। वे सूरसेन देश चले आते हैं। पहला पुत्र जन्म लेता है। कंस को जाकर वो देते हैं और कहते हैं मेरा पहला पुत्र। कंस ने कहा मेरा काल नहीं है। भगवान कभी उल्टी गिनती शुरू कर दे तो पहला 8वां हो सकता है। इसलिए पहले पुत्र को मारकर वसुदेव देवकी को जेल खाने में डाला। दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, छठा भी मार दिया। और 7वें बलभद्र जी खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए योग माया के द्वारा। 8वें परात्पर परिपूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण संसार को आनंदित करने के लिए आनंदाधिपति श्री कृष्ण पधार रहे हैं। भादवा महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात में 12 बजे का समय, मंद मंद सुगंध के साथ वायु प्रवाहित हो रही है। शुभ मुहूर्त में, अच्छे श्रेष्ठ वातावरण में ठाकुर जी इस धरती को सुशोभित करने के लिए पधार रहे हैं। रात के 12 बजे का समय है। उस समय में भगवान चतुर्भुज रूप से आकर कहते हैं कि मैं जब शिशु बन जाऊं, मुझे लेकर टोकरी में ले जाकर आप नंद बाबा के यहाँ मुझे सुला देना और वहां से कन्या को लेकर आना। पूरी बात बता दी। द्वारपाल सब सो रहे हैं, ताले खटखट करके खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, बेड़ियां कट जाती हैं। टोकरी में लाला को लेकर जैसे ही वसुदेव जी महाराज चले हैं, यमुना जी के निकट गए, यमुना जी और बढ़ने लग जाती है। यमुना जी की लहरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। यमुना जी की लहरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम के ऊपर कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम के ऊपर कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। दास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। दास रमन्ते गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चराता गोप बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चराता गोप बोले श्री कृष्ण शरणम मम। 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 श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोले श्री सद्गुरुदेव की। जय। जब लाला को लेकर वसुदेव जी पधार जाते हैं, द्वारपाल सब जाग जाते हैं। फिर बेड़ियां लग जाती हैं, ताले लग जाते हैं, द्वार लग जाते हैं। जाकर सूचना देते हैं प्रहरी कि आपके यहाँ पर देवकी के यहाँ लल्ला जन्म ले चुका है। मालूम थोड़ी है कि बालिका है। कंस दौड़ता हुआ आता है और अभी अभी जो जन्मे हैं उनको मिटाने का प्रयास करने के लिए उस कन्या को छीनकर माथे के ऊपर घुमाकर जैसे ही पृथ्वी के ऊपर दे मारना चाहा, उस मां जगदम्बा ने अष्टभुजा स्वरूप धारण करके शेर की सवारी कंस के माथे में पथ प्रहार करके आकाश मार्ग में जाकर गंभीर वाणी के साथ मां जगदम्बा कहते हैं कि हे कंस, मुझ निरपराध को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला कहीं पालने में झूल रहा है। चलो, जब कंस को यह आकाशवाणी सुनाई देती है, कंस एक अधिसूचना जारी कर देता है।
विगत 10 दिनों में जितने भी बच्चे जन्मे सबको मरवा दिया जाए। चलो वहां नहीं रुकते हैं, वहां चलते हैं जहां अभी अभी मालूम पड़ा है कि लाला का जन्म हुआ है। सभी ब्रजवासी एकत्रित होते हैं, स्वर्ग से देवी देवता पधारते हैं और आनंदोत्सव नंद महोत्सव का आयोजन होता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए बड़े आनंद के साथ नंद महोत्सव में हम सम्मिलित होते हैं। हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। सदगुरुदेव की जय। आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आयोजन समिति एवं समस्त श्रोताओं को मैं ठाकुर जी के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। सभी अपने स्थान के ऊपर विराजमान हो जाए। कल के लिए सूचना दे रहा हूं। अब हम विराम भी ले रहे हैं।
कल के लिए सूचना है। सूचना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कल के लिए विशेष दो, वैसे तो कथाएं सब विशिष्ट हैं, पर कल के लिए हम सूचित कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा कुछ स्वार्थ भी है। कल भगवान कृष्ण जी के द्वारा गिरिराज जी को धारण करना, और गिरिराज जी को धारण करने पर 7 दिन तक 8 पहर तो 56 प्रकार के नैवेद्य निवेदन किए गए हैं। हमारे मल्हारगढ़ गांव का नाम बोलना पड़ेगा, काचरिया देव से साधना करके सफलता की तरफ बढ़े हैं। अभी कहां पे ड्यूटी? सेलाना में ही आप शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत जुड़े हुए हैं भागवत जी से, और यहाँ की सुनी, और आप यहाँ पर भी सेलाना से अपने बीच में पधारे हैं। आपके पास में भी कथाएं अभी बोधिना में, तो मैं सूचना दे दूं, आप वहां पर भी पधारें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं। प्रलय और सृजन इनकी गोद में पलते हैं, ऐसे शिक्षक अपने बीच में। और धार्मिक भावना अगर हो, देखो ना आप, हमारे जो गुरुकुल वाली व्यवस्था थी, अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। जो भी मिलता है स्कूलों में केवल अर्थ कमाने के लिए उनको सिखाया जाता है, परंतु अन्य संस्कृति वालों ने अपनी गुरुकुल वाली जो चर्चा थी, अपनी संस्कृति का ज्ञान उनको वो वहाँ पर करवाते हैं। हमारी संस्कृति से परिचय हमारी सनातन संस्कृति के लोगों को नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर उनकी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। उस परंपरा को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया है, और फलस्वरूप आज स्थिति क्या है हम सब अनुभूत कर रहे हैं। और अगर धार्मिक शिक्षक हैं तो शिक्षा के साथ साथ वो धर्म की बातें भी वहाँ पर अवगत करवाया करते हैं। और इतनी आस्तिकता है। हमारे काचरिया देव, वहाँ से आप पधारें, जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत कर देंगे। विराजिए। यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा गिरिराज धरण, 7 दिन 8 पहर गिरिराज जी को धारण किया ना, तो ब्रजवासियों ने उनका लाड़ किया और 56 प्रकार के नैवेद्य निवेदन किए। तो कल 56 भोग की व्यवस्था समिति को करना है। समिति ध्यान से सुने, कल 56 भोग की व्यवस्था करना है। सभी गांव से जो लोग पधारे हैं उन सभी को, जानकी नवमी है तो मंदिर में भी 56 भोग, थोड़ा ज्यादा लाना, तो मंदिर में भी 56 भोग लग जाएगा। ये पहला 56 भोग होगा सीता नवमी के उपलक्ष्य में, जानकी नवमी के उपलक्ष्य में। कल मंदिर में भी भोग लग जाएगा 56 भोग का, और अपने यहाँ भी लग जाएगा। तो कल मिष्ठान मोहन भोग अपने घर से बनाकर, या बोले मावा से बनी हुई मिठाई, और मेहंदी में तो मावा भी बनता है ना करण सिंह जी, या अब नहीं बनता है? आप तो बनाते थे पहले, अब नहीं बनाते। तो मावा से बनी मिठाई, मोहन भोग, भले आटे से बनी हुई, या भले खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा, या जैसा भी आप चाहें। आज की प्रसादी हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से है, रसगुल्ला की प्रसादी आज। हाँ, मेरे पूज्य पिताजी की तरफ से हैं, तो हम सब की तरफ से हैं, बड़े भाई साहब, मैं भी, मुरलीधर भी, हम सभी हैं। पूरे पुरोहित परिवार धैर्य खेड़ी के द्वारा आज की प्रसादी की व्यवस्था है। रोज भले प्रसाद के बिना आप चले गए हो तो कोई बात नहीं, पर आज प्रसाद लेके ही जाना, क्योंकि ये प्रसाद धैर्य खेड़ी परिवार की तरफ से है। और प्रसाद ऐसी वैसी नहीं, रसगुल्ला की है साहब, इसलिए आप जरूर प्रसाद ग्रहण करके पधारना। क्योंकि बाबूजी बहुत चिंतातुर हैं इस गांव के लिए, वो अस्वस्थ हैं, तो उनको अपनी अस्वस्थता की कोई चिंता भी नहीं है। जब भी बात करते हैं तो वो यूं ही कहते हैं, मेहंदी में प्रतिष्ठा वही ना, शोभा यात्रा कशी निकली, जब मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया तो कैसी रही, बस खाली याद बात करेगी।
प्रतिष्ठा सब हो गई ना, और जैसे ही बोलो कि हाँ तो बिल्कुल हंसकर बात करते हैं। तो उनकी इच्छा की मेहंदी में प्रसाद वितरण होना चाहिए अपनी तरफ से। तो पूजनीय बाबूजी के द्वारा यहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था आज की ये है। रसगुल्ला वाली प्रसाद है, कल मोहन भोग, मिठाइयाँ, फल। हमारे एक जीजी शक्कर खेड़ी से आते हैं, आप मिश्री ले आना, कहा कि शक्कर बांधी ने मिश्री बनावे, तो आप मिश्री ले आना। पान का बीड़ा ये भी लाना है। पान का बीड़ा कौन लाएगा, ये सेवा कौन करेंगे कल की। पान लगे हुए मीठे पान बिना सुपारी के, कौन है जो कल पान की बीड़ा के द्वारा भोग लगाना चाहते हैं। वाह साहब, हमारे अभी तो चित्तौड़ में रहते हो ना, हमारे चित्तौड़ में रहने वाले वे बता रहे हैं कि पान की व्यवस्था हम करेंगे। कतरा 10-11 पान आपने लावना है, 15-20 भी ले आ जाओ, तो ये 8-10 तो ये है, और बाकी और वितरण कर दें। पहले भोग लगेगा और उसके बाद वितरण करेंगे। तो बोले श्री सदगुरुदेव की। तो 5 प्रकार के फल सूखा में